मेरी अम्मी ने कहा था शादी से पहले। उन्होंने मुझे समझाया था कि शादी हो रही है, कुछ वक्त के लिए मैं काम रोक दूं, घर को प्रायोरिटी देनी है, बस इसलिए। मेरी बात सुनो, शादी की है ना, कैद तो नहीं किया मैंने तुम्हें। अपने सारे शौक पूरे करो, अपना काम करो। आप ठीक कह रहे हो जोए, लेकिन अब घर को भी देखना है, घर की जिम्मेदारियां हैं। मेरी बात सुनो अलीजे, अपना पेज रन करो और काम स्टार्ट करो, और जहां तक मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। प्लीज ऐसे मोहब्बत से मत देखो मुझे। एक मिनट, रोना मत शुरू कर देना। आप कितना समझने लगे हैं मुझे। जी जनाब, थोड़ा सा ना खुश भी होते हैं, हर वक्त इमोशनल नहीं हो जाते। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी। मुझे भी नहीं आता। सिर्फ बात कहूँ सोए, थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। ये आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आपने मेरा हाथ थामा। वरना जैसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी के ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाते होंगे। इसे मैंने तुम्हें पसंद किया था। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी पर्सनालिटी, मैंने तुम्हारी माजूरी को नहीं देखा था। और प्लीज आज के बाद ऐसी बात दिमाग में न लाना। काम पर ध्यान दे। यहाँ से मेडिसिन लोगे? यहाँ जाना तुम्हारा मुनासिब नहीं होगा करिश्मा। मैं हमेशा ही जाती हूँ। एटलीस्ट मेरे होते हुए मैं तुम्हें यहाँ जाने नहीं दूंगा। परीक्षा फाइल चेक कर लेना, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जल्दी निकलना होगा आज। जी जी सर।
मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ? आंखों पे पर्दा पड़ गया है तुम्हारी। इज्जत और जिल्लत में क्या फर्क है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो लड़का परीक्षा को छोड़ने क्यों आ रहा है? बस छूट गई थी उसके, घर पहुंचाना ऑफिस की जिम्मेदारी है। ये पहला दफ्तर देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में मैं, जहाँ मालिक का बेटा अपनी मुलाजमा को छोड़ने के लिए उसके घर आ रहा है। परीक्षा बहुत समझदार है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तुम्हें अपनी बेटी पे भरोसा है, उस लड़के पे तो भरोसा नहीं है ना। उसकी क्या नियत है वो तो तुम नहीं जानती। देखो, अम्मा बीमार है, मैं नहीं चाहता घर में कोई फंस हो, वरना मैं परीक्षा से खुद बात करता। बेहतर है कि तुम उसे अपने अल्फाज में समझा दो ये सब कुछ। पहली चीज तो ये, वो लड़का रोज रोज छोड़ने नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि वो एक शरीफ लड़का है। अम्मा भी ये बात जानती है और समझती है। अगर उस लड़के की वजह से कोई गड़बड़ हुई तो मैं वो करूंगा जो तुम सोच नहीं सकती। तो एक काम करते हैं, मैं परीक्षा से ये कहती हूँ कि वो आपको फोन कर ले। असूलन तो आप है ना उसके बाप, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। हाँ, बनती तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन पहले अपनी साहबजादी से पूछ लो कि वो मेरी जिम्मेदारी से खुश होंगी भी या नहीं। रमेशा ने गाड़ी से उतरते हुए देखा और आपको सिखा बुझा के भेज दिया। उसने ये नहीं बताया कि अम्मा की भी तबीयत खराब हुई थी, ये कि मैं काशिफ को रोकती रह गई और वो रुका नहीं। उससे कहिए कि मेरी औलाद के साथ साथ अपनी औलाद पे भी नजर रखा करे। अगर परीक्षा वक्त पे ना पहुंचती तो न जाने अम्मा जान को क्या हो जाता। तुम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए पहले रुमैसा पे इल्जाम लगाया करती थी और अब मेरे बेटे पे लगा रही हो। यकीन नहीं है ना आपको मुझ पे? कोई बात नहीं, जाकर अपने बेटे से पूछ लीजिए। बहुत मुबारक हो बेटे, खुशी हुई। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। थैंक यू आंटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अच्छा दादी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी तबीयत पूछने नहीं आ सकी। एक्चुअली शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं अकेले देख रही हूँ। समझ सकती हूँ बेटा, अच्छी तरह समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर तुम्हें जरूरत हो तो जूबी और परी तुम्हारी बहनों ही की तरह हैं, मदद कर देंगी तुम्हारी। ये भी दादी ठीक कह रही हैं। दादी आपने ये कह दिया, यही काफी है मेरे लिए। आंटी, आप सबने जरूर आना है। हाँ बेटे जरूर। चल। अरे बेटा बैठो अभी। नहीं नहीं दादी, एक्चुअली मुझे इतने सारे कार्ड्स बांटने हैं और यहाँ मैं वैसे इसके इसरार पे हूँ। इसका आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अब इसको मुझे घर भी छोड़ना है, तो हम चलते हैं। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाह। अच्छा परीक्षा, तुम्हें मेरे हर इवेंट में आना है। साई, आई एम टेलिंग यू दिस। दादी की तबीयत का तो तुम्हें पता है ना। अब अगर दादी की रिपोर्ट्स नेगेटिव में आई तो मैं ज़रूर आऊँगी, वरना मुश्किल हो जाएगा। तुम देखना, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और दादी के साथ साथ तुम अपना भी ख्याल रखो और आप लोग भी अपना ख्याल रखें।
दादी ठीक हो जाए मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। आज वैसे दादी मुझे पहले से बहुत बेहतर लग रही है ना। दादी आपने अपना बहुत ख्याल रखना, ओके? हम चलते हैं सब। खुदा हाफिज़। अल्लाह खुदा हो गए हैं। चाय। ले लें आप ही, आपकी चाय। क्या हो गया रमशा तुम्हें? अल्लाह, कितनी बुरी तरह से हाथ जला दिया उसका बेचारी। मैं ऑर्नमेंट लेके आती हूँ। अलीज़े, जी ये ले अम्मी। खोल के दो ना। ये ले। दर्द तो नहीं हुई बेटा ज्यादा? नहीं। लीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं गिराई। आई एम रियली सॉरी। जी आप ही को गलती से गिर गई होगी, आप सॉरी मत कहें। हाँ, गिरी तो गलती से ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जल गया तुम्हारा हाथ। तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। बेटा तुम कहो तो डॉक्टर के पास चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं अम्मी, ये तो ठीक हो जाएगा, जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, तुम कह रही हो तो ठीक ही है, लेकिन अलीज़े बेटा ज़ुहैब को कुछ मत बताना कि ये रमशा से हुआ है। वो भाई है ना, कहीं किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा तुम अब ठीक हो ना? कुछ बेहतर फील कर रही हो? चलो जाओ, तुम आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। पकड़ो। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? नजर नहीं आ रहा था तुम्हें? तो और क्या करूं अम्मी मैं? शादी को इतना टाइम हो गया है, हमारा हर बार नाकाम जा रहा है। मैं कैसे दिल पे पत्थर रख के इसके साथ हमदर्दी करती हूँ ना, मैं आपको नहीं बता सकती। कंट्रोल करो गुस्से पर, जान लेके किसी की जेल जाओगी क्या? मुझे कुछ नहीं पता अम्मी। और तुम्हें किसने कहा है कि हमारा कोई भी वार खाली जा रहा है? तो तुमने तो बड़ी मुश्किल से अपने भाई की नजरों में दोबारा से मुकाम बना लिया है। बस थोड़ा सा भरोसा और जीत लो। और वैसे भी हमने तो उन्हें ट्रिप पे भी नहीं जाने दिया। बाकी का सारा जेवर तो मेरे पास ही है। तुम बस खुद पर कंट्रोल करो और खबरदार ग्रांदा कोई ऐसी वैसी हरकत की तो। जी